एक बार भक्तिमती मीराबाई को किसी ने ताना मारा, मीरा, तू तो राजरानी है, महलों में रहने वाली, मिष्ठान पकवान खाने वाली, और तेरे गुरु झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है। मीरा से यह बात सहन नहीं हुई। मीरा ने पालकी मंगवाई और गुरु दर्शन के लिए निकल पड़ी। मायके से कन्यादान में मिला एक हीरा उसने गांठ में बांध लिया। रैदास जी की कुटिया जगह जगह से टूटी हुई थी, जो उनके गुरुजी थे रैदास। वे एक हाथ में सुई और दूसरे हाथ में फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास ही एक कटौती पड़ी थी। हाथ से काम और मुख में नाम, राम नाम का चल रहा था। ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा विहीन दिखे और अंदर की परम संपदा के धनी होते हैं, और बाहर की धन संपदा उनके चरणों की एकमात्र दासी ही होती है। उन्हें कोई इससे मतलब नहीं होता। यह संतों का विलक्षण ऐश्वर्य होता है। मीरा ने गुरु चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। उसके नेत्रों में श्रद्धा प्रेम के आंसू उमड़ पड़े थे। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, गुरुजी, लोग मुझे ताना मारते हैं कि तू तो मीरा है, तू महलों में रहती है और तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी नहीं है। गुरुदेव, मुझसे यह सुना नहीं जाता है। अपने चरणों में एक दासी की यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिएगा। इस झोपड़ी और कठौते को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। और आगे संत रैदास जी ने मीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। इससे पहले मीरा कुछ बोल पाती, गुरुजी बोले, गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं बेटी। मेरे लिए इस कोठती का पानी ही गंगा जी है, गंगा की समान है। यह झोपड़ी ही मेरी काशी है, एकदम काशी के समान है मेरी झोपड़ी। इतना कहकर रैदास जी ने कटौती में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार की ओर अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखर गए। एक धार से ही पानी की मीरा चकित सी देखती रह गई और वह समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो सोचते थी कि वो गरीब हैं, लेकिन नहीं, उनके कन से हाथ मात्र जल से फेंकने से इस तरह के कई मोती नीचे बिखर गए। तो ये थी गुरु की महिमा।